सीधा सवाल संदीप दीक्षित से ही पूछते हैं। ये पहुंचे हुए हैं नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में और यहां से इन्होंने नोटिस भेजा है मुख्यमंत्री अतिशी को। जो आरोप लगाए गए थे संदीप दीक्षित पर कि ये बीजेपी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो मानहानि का नोटिस जो है संदीप दीक्षित ने यहां से भेजा है मुख्यमंत्री को और उससे पहले वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लिया है। इसके पीछे क्या रणनीति है ये भी बताइएगा, लेकिन पहले बताइए इतना कंफ्यूजन क्यों है? आपके साथी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं दिल्ली में, पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े नेता केजरीवाल की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, बाकी पार्टियां क्या करती है उससे तो मेरा कोई ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा स्तर पर एक अलायंस है, राज्य में कोई अलायंस नहीं था। और इन पार्टियों का हो सकता है इनको ये लगता हो कि भाई कांग्रेस शक्तिशाली रूप से दिल्ली में अगर ज्यादा लड़ लेगी, सरकार बना लेगी, तो फिर एक और राज्यों में एक इनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पटल या ग्राउंड है वो काफी हद तक कॉमन है। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान क्यों केजरीवाल की जीत की भविष्य? उनका मेरा ये कि अगर आपको इतना अच्छा लगता है, आप तो कांग्रेस के नेता हो, आप तो दिल्ली में रहे हो, अगर आपको लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर काम केजरीवाल ने किया तो आप केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप सीनियर लीडर होंगे, लेकिन अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो मैं सीनियर लीडर से कहूंगा ज्यादा अपनी अज्ञानता ना दिखाया करें इस तरीके के बयान देके। और मैं कह रहा हूं, आपको लगता है कि कांग्रेस की समर्थन नहीं होना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बहुत नाराज है आप पृथ्वीराज चौहान? मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज क्यों होऊंगा मैं? उनका अपना मत है। मैं कह रहा हूं आपको इतना अच्छा लगता है तो लड़ लीजिए ना उस पार्टी से। महाराष्ट्र में क्यों नहीं जगह दे दी? जब अपनी बात आती है तो अपने स्वार्थ में आप पार्टियों को नहीं जोड़ोगे, और दूसरी जगह आपको ज्ञान देने की बात आती है तो ये ठीक लगता नहीं है। कभी कभी सीनियर लीडर जो है, मुझे लगता है ऐसी बातें कह जाते हैं जिनको। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में ये चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं। आप पर भी आरोप लगाया कि आप पैसे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब? पैसे लेकर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अभी मैं केस फाइल कर रहा हूँ, उसकी सत्यता पता चल जाएगी। और वो तो हम इनसे पूछना चाहते हैं ना कि हरियाणा में आप क्या भजन गाने गए थे? हरियाणा में आप बीजेपी को हराने गए थे? गोवा में आप बीजेपी को हराने गए थे? उत्तराखंड में बीजेपी को हराने गए थे? हर जगह आप कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिताने गए थे। और आम आदमी पार्टी जो ये काम करती है, एक भी राज्य की कभी आप मुख्यमंत्री से कभी सफाई पूछिएगा कि वहां आप क्या कर रहे थे, वहां कौन सी सांठगांठ हो रही थी। यहाँ से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? वाल्मीकि मंदिर क्या यही इसलिए क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से लॉन्च किया उन्होंने अपने चुनाव निशान को, वो हर बार यहाँ पहुंचते हैं, इसलिए आप यहीं से उन्हें चुनौती? ये मंदिर जो है इस पूरे इलाके के लिए एक संकेतात्मक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। भगवान वाल्मीकि का मंदिर भी है। शीला जी ने भी जो 1998 में किया था तो यहाँ आई थी। लेकिन मेरा यहाँ पर्पस एक और है, ये है कि अगर इतना बड़ा हमने केस किया है तो इसके पीछे, मेरे पीछे सत्य की शक्ति होनी चाहिए। भगवान वाल्मीकि जी ने जिन्होंने रामायण लिखी, रामायण जो है एक असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक है, एक बुरे पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और मैं भी वो अच्छाई की और सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो भगवान वाल्मीकि से वो आशीर्वाद लेने आया हूँ कि उनका आशीर्वाद मिले। और मैंने अंदर भी यही कहा, मैंने कहा अगर भगवान वाल्मीकि को लगता है कि मैं सच के साथ हूँ और मैं अच्छाई के साथ हूँ तो मुझे आशीर्वाद दे, नहीं तो नहीं दे। आखिरी में आम आदमी पार्टी ने एक नया कैंपेन शुरू किया। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा अरविंद केजरीवाल, बीजेपी को वो गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं कौन है उनका मुख्यमंत्री का चेहरा, कांग्रेस का तो नाम भी नहीं ले रहे। ये जो रणनीति है आपकी, उस पर आप? ठीक है, वो तो चाहते हैं, देखिए वो ये भी चाहते हैं ना कि दिल्ली में कांग्रेस को किसी भी तरह वोट ना पड़े तो या तो बीजेपी को पड़े कि आम आदमी को पड़े। तो जहां ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी को सशक्त करते हैं, खुद ही बीजेपी को दिल्ली में सशक्त कर रहे हैं। भाई वो तो हार रहे हैं चुनाव। अगर वो कहते हैं कि मैं हार रहा हूं और दूसरी पार्टी सिर्फ बीजेपी है, तो क्या चाहते हैं कि मैं ना जीतूं तो बीजेपी जीते? और क्या चाह रहे हैं? वो यही चाह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया संदीप जी बात करने के लिए। तो सुना आपने रोमाना, पृथ्वीराज चौहान को तो सीधे धो दिया संदीप दीक्षित ने और नसीहत दे दी कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और यहां से जो है संदीप दीक्षित ने मानहानि का नोटिस भेजा है मुख्यमंत्री अतिशी को और संजय सिंह को। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.